आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ आलू गोश्त की रेसिपी। इसे 2 या 3 तरीकों से बनाते हैं, लेकिन ये मेरा स्टाइल है। बहुत सादा है, मज़ेदार है। इसे आप मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन शोरबा जो है वो मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम जो है वो बीफ लवर्स के लिए है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो गोश्त है बीफ का, हड्डी वाला। हड्डी वाले गोश्त का शोरबा बहुत मज़े का बनता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा ज़रा हड्डियाँ हों गोश्त में तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, मैंने काट के रखे हुए हैं। मैंने इस साइज़ में काटा है, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा काट सकते हैं, चाहे थोड़ा छोटा काट सकते हैं, ठीक है। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, 3 से 4 हरी मिर्च है। ये 2 बड़ी प्याज है, मैंने काट के रखी हुई है बारीक। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून दही है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है। ये तकरीबन 4 गिलास पानी है, मैंने पहले से डाल के थोड़ा सा गर्म किया हुआ है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा अब इसमें, बाकी मसाले सारे ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, तकरीबन पौन घंटे से 1 घंटा। बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं, तकरीबन पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक ये पकेगा। हल्की आंच पे पकाइएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो इस पर प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह पसंद है तो मैं इस तरह सिखा रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पानी कम रखिएगा। तकरीबन 2 गिलास पानी डालिएगा और उसे 15 से 20 मिनट तक आप प्रेशर लगाइएगा। फिर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें और पानी ऐड करके इसे दोबारा प्रेशर लगा सकते हैं। मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब आधे घंटे बाद मैं चेक करूँगी इसको कि ऐसी क्या कंडीशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। चेक करते इसमें थोड़ी कसर है, इसी कंडीशन में हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। पंद्रह मिनट हमने इसे और पकाना है। देखिए टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसे ऑयल डालकर भून लेंगे। ये देखिए इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ये भूनने की कंडीशन में आ रहा है। ये पूरी तरह मैंने इसको गलाया नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह गला लेंगे तो ये ना बिखर जाएगा। क्योंकि अभी हमने इसे भूनना भी है, इसमें पानी भी ऐड करना है शोरबे के लिए, तो हल्का सा इसमें कसर है अभी। हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। आधा कप ऑयल हो जाएगा अब इसमें। अब हमने इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए ये जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। भूनने के दौरान ही मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे और इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट भूना है अच्छे से। देखिए इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब इसमें आप जितना शोरबा रखना हो उतना पानी डालें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। ये देखिए इसमें ना, अगर आप ज़्यादा मज़ीद पतला चाहती हैं शोरबा, आप लोगों को पसंद है, तो आप और पानी ऐड कर सकती हैं।
हरा धनिया, हरी मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। फिर मैं आपको इसे डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है। बहुत सादा रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।